देखो, जीवन तो जाएगा। एक पंक्ति याद आती है कि सदा न संग सहेलिया और सदा न राजा देश। अरे सदा न संग सहेलिया और सदा न राजा देश। अरे सदा न जग में जीवना न सदा न काला के। हिमालय की एक पुत्री थी, पर्वतराज की। इस कहानी को अगर कोई हृदय में ठान लेवे तो शायद उसको वेद भी न पढ़ने पड़े। पर्वतराज की बेटी थी और महाराज जी उसका रिश्ता नीचे की धरती से अर्थात उस क्षेत्र से आया जहां लू बहुत चलती थी। पर्वतराज की बेटी, एकदम शीत वातावरण, कल कल बहते झरने, सदा हरित रहने वाला मौसम, एक एक से फूल। वो बेटी गरम प्रदेश में ब्याह गई। वो सभी की बेटी आपके हृदय में भी है। ध्यान से सुनना, ये कहानी हर एक के लिए है। धूमधाम से विवाह हुआ और वो बेटी, विवाह हुआ था उस समय संयोग से मौसम नवंबर दिसंबर था, इसलिए एहसास नहीं हुआ। जनवरी बीता, फरवरी बीता, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई। जिसने जीवन में कभी भी गर्मी सहन नहीं की थी, उसने अपनी सासू मां से कहा कि मैं अपने पियर जाना चाहती हूं। तो जाने को पर्वतीय भाषा में कहते जूलो, कहते जूलो। तो सासू मां ने पलटकर जवाब दिया, बाल जूलो, कल जाना। 10 मार्च आए, सुबह उठती, फिर निवेदन करती, सासू मां प्रणाम, जूलो। तो कि नहीं, भाल जूलो। मार्च बीत गया, गर्म हवाएं आने लगी, शरीर धीरे 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 काला पड़ने लग गया। रोज सुबह उठती, घर का काम निपटाती, जूलो नहीं, भाल जूलो। महीना अप्रैल का आया, महीना मई का आया और तप्त गर्मी चलने लगी। जिस बिटिया का शरीर गोरा, एकदम रिष्ट पुष्ट, उसके बाल सफेद होने लग गए, चेहरा दुबक गया, कृशकाय हो गया। फिर कहती झूलो और सासू मां कहती भाल झूलो। ऐसे करते 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 एक दिन तप्त जून का महीना, जेठ की दोपहरी, हवा चल रही है और उसके आंगन में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठी बैठी उसने आंगन में कहा, जूलो। उसी समय उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। उसी समय उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। इससे पहले कि उसकी सासू कहती भाल जूलो, वो पक्षी उड़ जाता है, उस बालिका के प्राण निकल जाते हैं और वो पक्षी पर्वत में चला जाता है। ये संसार की माया रोज तुमको कहेगी भाल झूलो, बाल झूलो, बाल झूलो। तुम
को मरते तक छोड़ेगी नहीं। इसलिए इसकी सुनना छोड़ दो और गैया की शरण हो जाओ, गोविंद की शरण हो जाओ। ये माया तो रोज कहेगी भाल झूलो, कभी बच्चों के लिए, कभी घर वालों के लिए, कभी संसार के लिए। इस कहानी को लिख लीजिए अपने मनोमस्तिष्क पर, अपने ठाकुर दरबार पे लिख लो, झूलो और भाल